जी आज मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जैसे ये स्केल होता है इंच में, एमएम में, सेंटीमीटर में कैसे, और जैसे ये अपना इंची टेप होता है, इससे हम फीट में नापते हैं। ठीक है, स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा होगा एमएम में, सेंटीमीटर में नापते हैं। दूरी मतलब लंबाई चौड़ाई नापनी है। काफी सारे बच्चों ने बोला है कि सर ये क्लास दीजिए, इसलिए जैसे कि हम कोई भी दूरी नापते हैं तो वो फीट में, इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में एक बार बात करेंगे। वैसे मैनुअल नापना कुछ अलग चीज होता है और उसी चीज को अगर हम कंप्यूटर में डालते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है, उस बारे में बात करेंगे। क्या डिफरेंस है, पहले नॉर्मल ये चीज समझिए। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू, इससे छोटी इकाई होती है 100 सेंटीमीटर। बड़ी इकाई किलोमीटर हो गया, किलोमीटर से फिर मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मैं अभी जो हमें नापना है, हमारा जो काम है प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग में हमें बहुत लंबी चीज तो नापनी नहीं होती है, किलोमीटर तक तो नापनी नहीं होती है। किलोमीटर में तो जमीन वगैरह नापेगा, हमें कागज नापना पड़ता है, पॉलिथीन नापनी पड़ती है, फ्लेक्स नापना पड़ता है, या कोई एरिया छोटा मोटा एरिया नापना पड़ता है। तो हमारा एरिया ज्यादा से ज्यादा फीट तक होता है, मीटर तक होता है, और मोस्टली होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। छोटा एरिया नापना है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापेंगे। अगर इससे बड़ा थोड़ा बड़ा नापना है तो इंचेस में नापेंगे। इंचेस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखिए। 1 सेंटीमीटर, ये यहां से मैं 0 यहां तक मैंने 1 cm, cm इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। यहां से यहां तक 10 पार्ट होते हैं इसके, यानी ये बीच में 0.5 सेंटीमीटर। यहां से 1 2 3 4 और एक ये 5 6 7 8 9 और एक ये 10। यहां से यहां तक आधा सेंटीमीटर हो गया, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम चाहें तो इसको यहां से यहां तक 5 mm भी बोल सकते हैं, 5 mm। यहाँ पे ये हो गया हमारा 6 mm, ये 7 mm, ये 9 mm, यहाँ पे 10 mm। ठीक है, ये 1 mm 2 3 4 5 mm, 5 mm भी बोल सकते हैं या 0.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया आपको? हाँ भाई, ये समझ में आ गया आपको? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये नॉर्मल सिंपल है, इसको हम आराम से नाप सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर है ये। अगर हमें जैसे इसमें से नापना है,
मैं यहाँ पे जैसे ये एक निशान बनाता हूँ, यहाँ पे ये आधा हो गया इसका और इसका। अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई इसको mm में बताइए, ये mm में कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 30 mm हो गया, और ये हो गया 35 mm, क्योंकि इसके बीच में एक निशान आएगा, तो ये हो गया, ये समझ में आएगा 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 3.5 सेंटीमीटर और 35 mm, 35 mm। अब मैं यहाँ पे एक निशान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जैसे यहाँ पे निशान लगा दिया, ये कितना है mm, अगर मैं पूछना चाहूँ कि ये mm कितना है, तो हम इनको यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ तक 40 mm हो गया, 40, यहाँ पे 45 mm हो गया, 6 7 8, आंसर क्या है 48 मिलीमीटर। समझ गए, बिल्कुल आसान है नापना ये। अगर यहाँ मैं पूछूं ये कितना सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। समझ गए, सेंटीमीटर समझ में आ गया। अब आ जाइए आप इंच पे। सेंटीमीटर बहुत आसान होता है, इंच थोड़ा कठिन होता है। इंच से पहले देखिए, इंच जैसे कि 1 फीट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ये हमारा स्केल होता है, ये 2 फीट का स्केल है, इसमें 24 इंच है, 12 12 24 इंच, 2 फीट का स्केल हो गया। ठीक है, 1 इंच में 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, cm सेंटीमीटर, और 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm, 25.4 mm के बराबर होता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। तो अब देखिए इंच में कैसे नापते हैं। सेंटीमीटर तो बिल्कुल बहुत आसान था, इंच कैसे होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इंच में आती है। अगर हमें एक्यूरेट नापना है, बिल्कुल कट टू कट नापना है, तो हम mm का यूज करते हैं, सेंटीमीटर या mm का। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट को नापना है जिसमें 1 या 2 mm का हेर फेर हो सकता है, तो हम इंचेस में चला लेते हैं। बड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट नापना है तो हम इंचेस में ले लेते हैं। छोटा बारीक कोई पैकेजिंग बॉक्स नापना है तो हम उसको mm में नापते हैं, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। पहले अब इंच को देखिए। इंच हमारा ये 0, और यहाँ पे मैं 1 इंच लिख रहा हूं। 1 इंच जो इंडियन मेजरमेंट स्टाइल होता है, उसमें कैसे नापते हैं हम, इसको 16 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले 8 भाग बताता हूं। ये 8 भाग हो गए हैं। 1 2, ये इसको बोलते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत। ये हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है सूत, 8 सूत। इसको 8 सूत में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप अगर लोग नॉर्मल एक बार एक चीज देखिए, कभी हम कोई हार्डवेयर की दुकान पे या हमारे घर पे कोई प्लम्बर या कोई मैकेनिक आता है और वो हमसे बोलता है कि ये मुझे इतना नट चाहिए, उसकी डायमेंशन अगर हमें नट की बताता है तो वो हमें सूत बताता है कि आधे सूत का नट चाहिए या 1 सूत का नट चाहिए, 2 सूत का नट चाहिए या 4 सूत का नट चाहिए। ये होते हैं सूत। 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत में 1 इंच होता है।
ठीक है, एक मैं यहाँ पे भी कुछ निशान लगा रहा हूं। पूरा 0 से 1 इंच 16 भाग में डिवाइड होता है इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजरमेंट स्टाइल। ठीक है, 16 भागों में डिवाइड होता है। यहां से यहां तक आधा सूत हो गया, ये आधा सूत। ठीक है, यहाँ पे एक सूत, सॉरी यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे है 4 सूत, यहाँ पे है 8 सूत, ये है 1 सूत, ये है 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 सूत में डिवाइड करते हैं। अगर हमें यहां तक नापना है तो हम बोलते हैं 4 सूत। अगर मान लो ये 2 इंच तक है, अगर हम यहां से यहां तक नापते हैं तो 1 इंच, ये हो गया 1 इंच 4 सूत, 1 इंच 4 सूत, आधा हो गया ना, ये 1.5 इंच हो गया। वैसे हम इसको 1.5 इंच भी बोल सकते हैं, वैसे ये हुआ 1 इंच 4 सूत। बट हमें प्रॉब्लम कहां आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नापने में। इसमें हमने यहां पे पढ़ा है ये 1.4। अब इससे आगे की वीडियो जो देखोगे आप, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। अगर हम 1.4 सूत कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज होती है जहां पे सूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ये तो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है जहां हम सूत में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसको 1.4 हम डाल देते हैं, कंप्यूटर इसको मतलब लेगा ही नहीं, गलत आंसर देगा। कंप्यूटर पढ़ता है, कंप्यूटर में मैं बता देता हूं 0 1 550 कंप्यूटर इसको लेता है 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा, 10 बार। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्यूटर डिवाइड करेगा इसको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हो गया 1 इंच, 1.1 इंच, 1.2 इंच, 1.3 इंच, 1.4 इंच, 1.5 इंच। 1.5 इंच का मतलब क्या हुआ? 1.5 इंच हो गया। हम यहाँ पे 1.5 लिख रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे? 1 इंच आधा, मतलब 4 सूत, 1.4 ना, सूत में ये 1.4 आया और रियल में कंप्यूटर में ये 1.5 आएगा। वो तो सर मैनुअली हो गया। अगर मैनुअली हाँ, अगर मेजरमेंट करते हैं तो मैनुअली मेजरमेंट करते हैं तो सूत में, मगर हमें कहाँ काम करना है? हमें कंप्यूटर में नापना है। हमें इससे नाप के उसको कंप्यूटर में फीड करना है, तब हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सूत फीड करेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत होगा। अब जो क्लास अभी आगे में आएगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन में देखोगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बता सकता है। और ये जो यूनिट्स जो मैंने सारी चीजें लिखी है, ये आपको वीडियो में फाइल मिल जाएगी, आप प्रिंट करा सकते हो, पूरा स्केल मिल जाएगा। स्केल में A to Z डिटेल से मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं, उसमें आप देख सकते हो। अभी स्क्रीन पे आ जाइए। देखो भाई, अभी जो हमने वाइट बोर्ड पे समझा था, मैंने मैनुअली बताया था, अब उसी चीज़ को, इन चीज़ को आगे स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए आप। ये हमारा स्केल होता है। अभी मैंने आपको बोला था कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। पहले एक इस चीज़ को, मेजरमेंट को दोबारा से समझ लीजिए। ये जो मेजरमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। ये 1 इंच का मैंने, ये 1 इंच है हमारा। इसको हम 16 हिस्सों में, मैंने बताया था 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और 8 सूत में। ये सूत होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको, इसके बीच में भी आप स्केल में देखोगे निशान होंगे, वो सूत का भी आधा हिस्सा होता है। जैसे ये यहाँ पे आधा सूत हो गया, यहाँ पे 1 सूत हो गया, यहाँ पे 1.5 सूत हो गया, 2 सूत, 2 सूत हो गया। इसको ढाई भी बोल सकते हैं, 2.5 3
3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 6.5, 7.5 और 8 सूत। बट कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं लेता है, सूत को नहीं लेगा। मान लो मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 4 इंच 4 सूत, ये मैंने लिखा है इसमें। बट मैं जैसे ही इस चीज़ को नापूंगा, ये हमारा स्केल है, मैं इस स्केल पे इसको नाप रहा हूँ, ये देखिए। पहले आप यहाँ पे ये 4 इंच हो गया, 4 इंच में 1 सूत 2 3 4, 4 इंच 4 सूत यहाँ आया, मगर हमने जो नापा है वो कहाँ आया है, वो यहाँ आया है, ये रेड वाली निच लाइन। तो ये गलत हो गया। कंप्यूटर पॉइंट लेता है। अब पॉइंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे पॉइंट का थ्योरी देखिए। ये 1 2, ये पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये इन पॉइंट्स को कैसे मतलब हम नापेंगे, देखिए इसकी दूरी कैसे होती है, यहाँ से यहाँ तक 0.125 में डिवाइड करते हैं हम इसको, 0.125 125, ये 250 हो गया। फिर इसमें 125 जोड़ेंगे, 125 375 हो जाएगा। फिर इसमें 125 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा। फिर इसमें 125 जोड़ेंगे 625 हो जाएगा। फिर इसमें 125 जोड़ेंगे 750। फिर इसमें 125 जोड़ेंगे 875। फिर इसमें 125 जोड़ेंगे पूरा 100 हो जाएगा। देखिए मेन इसके 4 चीज़ें होती हैं। ये वाली लाइन होती है ब्लैक, जो बड़ी लाइन है, सबसे बड़ी लाइन है, वो 25 पॉइंट की होती है, 0.25। 1 इंच का चौथा भाग है ये, 1/4। ये है 1 इंच का दूसरा भाग 0.50। ये तीसरा भाग है 0.75। ये चौथा भाग है 100। तो इसको डिवाइड करने के लिए, मतलब नापने के लिए हम ऐसे नापते हैं। अगर यहाँ आएगा तो हम बोलेंगे 1.15 इंच, यहाँ पे आएगा तो हम बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा तो हम बोलेंगे 0.125 इंच, यहाँ पे आएगा तो 0.25 इंच, यहाँ पे आएगा तो 0.375, 5.0 बोल देंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे आ गया तो इसको बोलेंगे 0.750। देखो अगर अभी हमने 4.4 जो बॉक्स लिया था, तो ये देखिए हम 4 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, 4.4 हमारे पास ना, देखिए इसमें हम 4.4 की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। 3.75 है और ये 4 फिर 50 आ जाता है। तो 4th पॉइंट यहाँ है, ये है हमारा 3.4 जो मैंने लिखा। 4th पॉइंट यहाँ है। अगर हम यहाँ 375 डाल रहे हैं, मान लो एक बार मैं इसी बॉक्स को 4 इंच 4.375 मैंने एंटर किया, और अब हम इसको नापेंगे। ये देखिए ये लाइन पूरी एक्यूरेट इस बॉक्स पे आएगी, 375 पे आ गया। ये मैंने लिख भी रखे हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप इससे अपना स्केल प्रिंट करा सकते हो। उससे बहुत आपको इजीली आसानी हो जाएगी स्केल से नापने के लिए। आप स्टील की जगह पॉजिटिव वाला स्केल यूज़ कर सकते हो, उससे आपको नापने में बहुत आसानी हो जाएगी इंच में। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2.5, मैंने 2.5 इंच लिखा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से यहाँ रखता हूँ, ये पूरा 2.5 पे आएगा। ये 2 3 इसके बीच में आ गया 2.5। अब मैंने इस पे सब पे, अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा एक साइज़ लेता हूँ। मैं यहाँ से बॉक्स लिया, मैंने इस बॉक्स को लिखा 7.375, 7 इंच 375। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ नापता हूँ लेफ़्ट।
देखो 7 इंच, ये हो गया 125, 125 में 125 जोड़ेंगे 250 और फिर 125 जोड़ेंगे 375। यहाँ से आप इजीली नाप सकते हैं। अगर आपको इन छोटे पॉइंट को भी नापना है तो आप अगर इतना ज़्यादा बारीक नापना है तो mm यूज़ कीजिए। mm बहुत आसान होता है, मैंने जैसे बताया आपको, एक बार दोबारा से देख लीजिए। mm के बारे में भी बता देता हूँ, फिर वापस इंच पे आएंगे। ये इंच की मैंने मेजरमेंट भी दे रखी है। आधा इंच जो होता है उसको 0.5 इंच बोलते हैं, और उससे भी आधा होता है 0.25, उससे भी जो छोटा 8वां हिस्सा होता है 0.125। अगर जो 16वां हिस्सा होता है, मैंने बताया था 1 इंच में 16 हिस्से होते हैं, वो होता है 0.0625 इंच। ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप इजीली समझ सकते हो इसको। आराम से बैठ के इसको देखना है, दोबारा से समझ जाओगे। वीडियो को दोबारा देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब आप सेंटीमीटर में आ जाइए। मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ये यहाँ पे मैंने 10 mm लिया, यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। 6 7 8 9 10 mm है। इसको बहुत इजी तरीके से हम नाप सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स को हमें mm में नापना है, तो सिर्फ इस बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, ये ऑटोमेटिक बता देगा। ये यहाँ पे हो गया हमारा 10 mm 10 और ये 19 mm हो गया। ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 19 mm हो गया है। कोई भी रैंडमली आप कोई भी साइज़ ले लीजिए, जैसे ये साइज़ ले लिया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ नापा। ये देखिए हमारा ये यहाँ पे 10 mm हो गया। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर और 2.6 और ये 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा, बट हमने आगे लिखा नहीं है, तो ये 2.65 हो गया। 65। अगर इसको हम mm में नापते हैं तो 10 20 26 26.5 mm हो गया। ये बहुत आसान है नापना। अब इंच में नापने में मैंने ये बताया आपको, ये यूज़ करना है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे 125 होता है, 250 375 50 625 75 और 87 और 100। ये मैंने सारा इस स्केल में, पूरे स्केल में 2 फुट का स्केल है, ये 3 फुट का है, सॉरी 36 इंच होते हैं। 36 इंच के पूरे स्केल में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। जहाँ भी आएगा ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। जैसे ये 34.375 है, ये 34.34 हो गया, यहाँ पे ये 34.75 हो गया। ईजीली बहुत आसानी से आप इसमें काम कर सकते हो, और इस स्केल को जब डाउनलोड करोगे तो ईजीली आप समझ जाओगे। 1-2 बार वीडियो देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है ये अगर ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने जिस तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और हमारा कंप्यूटर सेंटर राय इंडस्ट्रीज़ एरिया में है। हम यहाँ पे पूरी तरह से इंडस्ट्रियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं बच्चों को, और लगभग हमारे सारे स्टूडेंट अच्छी जॉब पे हैं। अगर आप नज़दीक से हो और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।